देख भगोड़ी, मेरे पास भी क्लासेस है। एक एक नहीं, दो दो है। ये मैंने ऑर्डर करके नहीं मंगवाया है, ठीक है। एक मैं भी याद लगा लेती हूँ तेरी तरह। तो इसी तरह बन के बैठी थी ना, ये बता रही थी कि तू ऑर्डर करके मंगाई और किस लिए मंगाई ये नहीं बताएगी। मैं भी नहीं बताऊंगी कि ये मैंने ऑर्डर करके मंगाया या मेरे पति देव यानी मेरे हस्बैंड ने मंगवाया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब्दम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ये ग्लासेस ग्लासेस ये मैंने ऑर्डर करके नहीं मंगवाए हैं। चलो मैं दूसरा लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि भगोड़ी को बहुत शौक है ना चीज़ें दिखाने का, कि वो ऑर्डर करके मंगवाती है। कौन सा ग्लासेस अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे बताएं। ये वाला अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे कमेंट भी आया था, किसी ने कहा था कि ब्लैक ग्लासेस लगाकर व्लॉग बनाओ ना, वीडियो बनाना ना सिस्टर। तो मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन आज का भगोड़ी का व्लॉग देखकर मैंने कहा चलो मेरे पास भी ग्लासेस है, मैं भी लगा कर दिखाती हूँ। देख भगोड़ी, तेरे से अच्छा है ये देख। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है या वो वाला? मुझे तो दोनों पसंद है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं कभी ये लगाती हूँ कभी वो लगाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लगाती हूँ। वैसे आजकल इस तरह के ग्लासेस इन है, उस तरह के नहीं जिस तरह की भगोड़ी ने ऑर्डर की है। उसको तो सेंस ही नहीं है ना, पता है। भाई आप लोग सच में बताएं मेरा ग्लासेस कैसा लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं कौन सा लगाऊं? एक और दफा लगा के दिखा देती हूँ। भगोड़ी ने दोनों सेम सेम ऑर्डर किया था, मेरे पास सेम सेम नहीं, मेरे पास अलग अलग से है। और ये मैंने ऑर्डर करके नहीं मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया, ये मेरे पति देव ने मंगवाया। क्योंकि मेरी चीज़ें मेरे पति देव ऑर्डर करते हैं, माशाल्लाह से अच्छा कमाते हैं, तो वही ऑर्डर करते हैं, उनको पसंद है। ये देखे देखे अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी इसको उतार रही हूँ मैं वापस उसी पे आ जाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। मेरा ये ग्लासेस ठीक है, और इसी में ही मैं बगुड़ी का, इसी ग्लासेस में मैं बगुड़ी की वॉट लगाने वाली हूँ। हाँ बगुड़ी, अब बता क्यों दिखाती है तू ये सारी चीज़ें कि तू ऑर्डर करके मंगा रही है। और मीना जी के लिए, मीना मीना ठाकुर, लप्पू बोला कर, लप्पू काला कौवा, ठाकुर माकुर मत लगाया कर। तुमने तो मीना खानदान और ठाकुरों का नाम बदनाम किया हुआ है। मतलब खास के लप्पू काले कौवे को कह रही हूँ, उसने बदनाम किया हुआ है। खैर मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें, ये तो बस जस्ट मैंने उसको दिखाने के लिए ब्लॉग में बनाया है। मैं ग्लासेस हर वक्त यूज़ नहीं करती, और उसने कहा ना कि मैं नहीं बताऊंगी मैंने किस लिए ऑर्डर किया है। हमें पता है तू आवारगी करने जाती है, इसलिए ऑर्डर किया है। कुछ एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो ये ग्लासेस लगाकर आवारगी करने जा रही है, लप्पू किसी के पास छोड़ने जा रहे हैं, पता है ना, बुकिंग पे थी, बुकिंग पे जाती है ना ये, तो इसलिए नहीं बताएगी है कि ये किस लिए ग्लासेस ऑर्डर किए। बुकिंग पे जाने के लिए से बाहर निकलना पड़ता है तो ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी आज कल कार वाली हो गई है, इसके यारों ने जो कार दिया इसको, तो उसके लिए ये ग्लासेस ऑर्डर करके मंगाई, क्योंकि यारों के लिए ये जाती है। ग्लासेस उसने ऑर्डर करके मंगवाए हैं। वो कह रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी मैं किस लिए मंगाई हूँ। अब जाहिर सी बात है वो ग्लासेस घर में लगा कर तो घूमने से रही, तो वो बाहर ही जाएगी ना। जो लप्पू काला का वो उसको लेके जाता है यारों के पास छोड़ने के लिए, बुकिंग पे जाती है वो, तो वो बुकिंग पे जब जाती है तो बाहर निकलती है तो फिर ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। सो उसने इसलिए दो दो ग्लासेस ऑर्डर करके मंगवाए। तो इसलिए वो कह रही थी मैं नहीं बताऊंगी, तो उसका मुंह भी नहीं है बताने का, वो कैसे बताएगी, उसके राज फाश हो जाएंगे ना। लेकिन उसके राज को फाश करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर। ग्लासेस दिखा रही थी हमें, वो भी लोकल। क्या समझती है? और तू लप्पू के लिए जो ऑर्डर की थी ना, लप्पू की तो औकात नहीं है कि लप्पू अपने लिए खरीद सके, तेरे लिए खरीद सके, तुझे ग्लासेस खरीद के लाके दे सके। तो तू अपने ही पैसों से खुद खरीदती है, वो चाहे लप्पू की चीज़ें हो, वो चाहे तेरे अपने बच्चों की चीज़ें हो, या तेरी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हो। ठुमके तू लगाती है, पैसे तू कमाती है, तो जाहिर सी बात है तू ही खरीदेगी। ग्लासेस लगाकर हीरोइन बनने की कोशिश कर रही थी व्लॉग में। वो जो हीरोइन बनती है ना तू, तो इस लटके झटके और इस अदाओं पर ना वो चाटुकार ही फिदा है तेरे। हमें या फिर हमारे पाकिस्तानी को ये चीज़ दिखाने और बताने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि तेरे ये लटके झटके और अदाएं देखकर पाकिस्तानी फिसल जाएंगे।
पाकिस्तानी तुझे इतना दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ना तो तू जिंदगी भर याद रखेगी। अफसोस कि तू ये दिन आने से पहले भाग गई भारत। फट्टू, तूने जो कुछ किया है ना पाकिस्तान में, तेरे यार जो है ना खड़े इंतजार में, तू आ तो पाकिस्तान, फिर तुझे लग पता जाएगा। और ये जो अदाएं दिखा रही है ना, तो उन चाटुकारों को, अपने देवरों को दिखा रही हो। तू देवरों को बोल रही थी ना कि मुझे गिफ्ट भेजना, तो ये ग्लासेस भेजना, कपड़े बहुत भेजते हैं आप लोग। भीख मांगनी, भीख मांगने की तो तेरी आदत हो चुकी है। भीख मांग मांग कर जब से तू भारत में गई है गुजारा कर रही है। तुझे भीख दिया जा रहा है, मुसलसल भीख दिया जा रहा है। तुझे ये समझ कर भीख दिया जा रहा है कि तू एक सनातनी हो गई है, लेकिन हमें तो पता है ना तू सनातनी है ना तो मुसलमानी है। तो बीच में लटकी हुई एक शय है, ठीक है ना, इधर की है ना उधर की है। हाँ, तो भीख मांगने का प्रोग्राम तेरा जारी रहता हमेशा की तरह। आज भी तूने भीख मांगे हैं कि कपड़े नहीं भेजना, ज्वेलरी नहीं भेजना, बहुत सी चीजें ऐसी भेजते हो तुम लोग, लेकिन ग्लासेस नहीं भेजते हो। तो अब से मेरे देवरों प्यारे प्यारे से मुझे ग्लासेस भेजना, मुझे ग्लासेस चाहिए। जाहिर सी बात है वो यारों से मिलने के लिए जाती है तो एक से एक ग्लासेस चाहिए होंगे ना। 1000 ग्लासेस भी उसके पास होंगे तो कम है। और ये लप्पू के लिए शर्ट ऑर्डर करती है, वो दिखा रही होती है ये कलर लप्पू ने नहीं पहना, काले कव्वे ने नहीं पहना ना। अपनी छोटी वो उसकी बहन से पूछती है, जो कैमरामैन बनी हुई है आजकल, ट्रेनिंग वो भी ले रही है, वो भी यही काम करेगी ना मुस्तकबिल में, तो उसे भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो बताने का मतलब ये है भगोड़ी कि तू लप्पू को का खर्चा उठाती है, तू अपना खर्चा उठाती है, तू अपने बच्चों का खर्चा उठाती है, तू पूरी मीना फैमिली का खर्चा उठाती है, ठुमके लगा लगा कर, और फिर गुन गाती है तू योगी जी और मोदी जी के। मोदी जी तेरा खर्चा उठा रहे हैं या फिर ये काला कौवा तेरा खर्चा उठा रहा है तेरे 4 बच्चों का? किस चीज का तू गुन गाती है वहां पे? घुसपैठिया घुस कर बैठ गई जबरदस्ती, मेरे योगी जी, मेरे मोदी जी, मेरे बिल्डोजर बाबा, तेरे कब से हो गए ये? बताना, तू तो है एक पाकिस्तानी, क्यों जबरदस्ती टांग अड़ाती है, गैरों में घुसने की कोशिश करती है? तेरे अपने हैं वो? कभी नहीं। वो हिंदुस्तानियों के हैं योगी जी और मोदी जी, तेरे कहाँ से हो गए? तू तो पाकिस्तानी है। इलीगल तरीके से घुस के बैठ गई है घुसपैठिया, और बात करी मेरे योगी जी। और पता है ये जो चश्मा दिखा रही थी, वो वीडियो बनाया उसने चश्मे पे, एक व्लॉग बना लिया चश्मे पे। तो ये जो चश्मा पहन कर दिखा रही थी ना, अपने यारों को दिखा रही थी, क्योंकि उस यार ने फरमाइश की होगी ना कि मैंने जो चीज भेजी है ना तो वो पहन कर दिखाना। तो वो उनके लिए पहन रही थी, चाटुकारों के लिए जो आगे पीछे मंडला रहे होते, इसकी अदाओं पर मर रहे होते। तो ये जो ग्लासेस है ना, उन यारों के भेजे में, समझ में आया? तो ये पहनकर उनको रिझा रही थी, दिखा रही थी अपने अदाओं से। समझ सकते हैं आप लोग, इसकी अदाएं इस तरह की होती हैं कि कोई भी गिर जाए धड़म से। और पता है गिरने वाले भी कौन होते हैं? इंडिया वाले, जो उसके चाटुकार हैं। पाकिस्तानी तो नहीं, पाकिस्तानी तो धो धो कर मारते हैं, इतना धो धो कर मारते हैं ना कि ये दोबारा पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेती है। पता है ना, डर के मारे, फिट्टू है ना, डर गई है। इसे पता है कि जो जो कांड मैंने किए है ना पाकिस्तान में, मुझे कोई छोड़ेगा तो नहीं, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे पाकिस्तानी। तो इसलिए तो ये आने नहीं चाहती पाकिस्तान। लेकिन फिक्र नहीं कर, बहुत जल्दी तुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो चाहे देर हो सवेर हो जैसे भी हो, लेकिन तुझे वहां रहने नहीं दिया जाएगा। हम पाकिस्तानी चिख चिख अगर खामोश भी हो गए ना, ये हिंदुस्तानी तुझे रहने नहीं देंगे, जो तेरे पीछे लगे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि तू हिंदुस्तान में रहे। हाँ, वो अलग बात है कि एपी सिंह और जो चंद चाटुकार हैं, उनकी कोशिश यही है कि तू भारत में रह जाए, क्योंकि तू इस्लाम के खिलाफ बोलती है ना, तू पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए जब तक रखेंगे, फिर उसके बाद जब तेरा इस्तेमाल पूरा हो जाएगा, तुझे लात मार के फेंक देंगे पाकिस्तान। फिर तू कहाँ जाएगी? आखिर तू तो है पाकिस्तानी ही ना। घूम घुमा के जो भी हो, सजा मिले नहीं मिले, जैसे भी, तुझे आखिर आना पाकिस्तान ही है, डिपोर्ट पाकिस्तान ही किया जाएगा। इस बात को याद रखना तू हमेशा, चाहे तू वो बुढ़ी क्यों ना हो जाए। और मैं अपने इस ग्लासेस की बात करूं तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगा कर दिया है, ऑर्डर करके मंगाया था। उनको बहुत पसंद आया था, उनको इस तरह बड़े बड़े ग्लासेस अच्छे लगते हैं। मैंने तो नकाब में पहन के दिखाया, अगर नकाब के बगैर मैं पहन लूंगी ना तो तू धड़म से गिर जाएगी। समझ में आया? बस मैंने नकाब में दिखा दिया, इतना ही तेरे लिए काफ़ी है। वैसे मेरे
सब्सक्राइबर है, कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कमेंट्स आया था कि सिस्टर आप भी ब्लैक ग्लासेस लगाकर वीडियो बनाओ ना। तो मेरी आदत नहीं है सोचे मारने की इस तरह की, तो ये तेरे व्लॉग्स का जवाब देने के लिए मैंने ग्लासेस यहाँ पे दिखाए हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे हस्बैंड ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं। मैं नहीं मंगवाती क्योंकि कमाते वो हैं। मेरी हर ज़रूरियात का हस्बैंड ख्याल रखते हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए होता है मिल जाता है, मुझे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कभी कभी शौकिया मैं उनके लिए भी ऑर्डर करती हूँ, अपने लिए भी ऑर्डर करती हूँ। लेकिन जो सारी चीज़ें हैं ना, मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती, बिन मांगे चीज़ें मिल जाती हैं। तू कर ऑर्डर, मंगवा, ये देख, और अपने शौक पूरे कर, और साथ में पूरी मीना फैमिली का काले कौवे की शौक पूरे कर। और इस शौक को पूरा करने के चक्कर में ना तूने अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया। समझ में आया? ये जो तू खिचड़ी बनाकर कर दिखा रही थी ना, वो खिचड़ी बनाकर तू खिलाती रहेगी अपने बच्चों को, कभी खिलाते नहीं दिखाया। मुझे पता है ना तेरे बच्चे खाने नहीं मांगते हैं, नखरे करते होंगे। अब व्लॉग में आ जाएगा ना तो तेरी हो जाएगी बेइज्जती। तो कभी भी तूने व्लॉग में बच्चों को खाना खिलाते नहीं दिखाया, क्योंकि बच्चे हो गए हैं बेजार, परेशान। बच्चे जो चीज़ खाते हैं वही मांगते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे जिद करते हैं। बच्चों को जिन चीज़ की आदत होती है बच्चे वही खाने मांगते हैं। अब तो व्लॉग में कैसे दिखाएगी, तेरी हो जाएगी बेइज्जती, तेरे राज जो है वो बच्चे खोल देंगे। तो इसलिए तू कभी भी नहीं दिखा सकती बच्चों को खिलाते हुए। लिख के दे रही हूँ, तू तो ये सारे दिखावे करती है। खैर, करती रहे तू दिखावे, और इस तरह के व्लॉग्स तू शेयर करते रहे, और रोज़ाना तू हमसे धुलती रहे। बस तेरी यही औकात रह गई है कि तू हमसे रोज़ाना धुलती रहे, पिटती रहे और जलील होती रहे, और हम तुझे हर रोज़ जलील करेंगे। ये बात तू कभी मत सोचना कि तुझे हम धोना छोड़ देंगे, हम इस केस से पीछे हट जाएंगे, या फिर हम इन 4 बच्चों को छोड़ देंगे। ना 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 ना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम तेरे पीछे ना तुझे कब्र तक साथ देंगे। नहीं नहीं, तू मरेगी भी तो नहीं, कब्र तो तेरी बनेगी नहीं। गलत बात मैंने बोल दिया। तू तो कहती तुझे जलाया जाएगा, क्या पता तुझे जलाया भी ना जाए। ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है ना कि तू दफनाई जाएगी या फिर जलाई जाएगी। मौत सिर्फ अल्लाह को पता है कब और कैसे आएगी, और किस तरह किसी को मौत नसीब होगी। वो दफन भी होता है या नहीं, या वो जलाया भी जाता है या नहीं, इस बात की तो गारंटी ना मैं दे सकती हूँ ना तू दे सकती है। तो क्या पता तू जलाई भी ना जाए। तुझे आखिर अल्लाह पाक सजा आज ना कल तो देगा ना, तो वो अपने तरीके से देगा। इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रही कि तुझे मौत किस तरह आएगी। हाँ, यहाँ पे बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम बैठे हैं, सो आवाज़ उठाते रहेंगे। वो बच्चे जब तक पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते, तेरा पीछा मैं तो कम से कम नहीं छोड़ने वाली हूँ। बाकी का पता नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा लोगों के चेहरे जो है सामने आ रहे, नकाब उतर रहा है। खैर, इस बात को भी रखूंगी साइड में, ब्लॉग को करूंगी एंड। छोटा सा रिएक्शन दिया है मैंने इसके सनग्लासेस पे, इस चश्मे पे। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। अल्लाह हाफिज।